मैं उत्सव गिफ्ट एंड कॉस्मेटिक में यहाँ पे मैं काम करती हूँ। वहाँ पे मैं जैसे हर रोज आती थी काम पे, वैसे उस दिन भी आई 30 तारीख को यहाँ पे काम के लिए। सुबह 7:30 बजे मैं दुकान पे पहुंच चुकी थी। उसी दौरान विनोद मास्टर आया पैसा देने के लिए, उधार पैसा जो उनके पास 45 रुपया बकाया था, वो देने के लिए आए। वो हमें 50 का नोट दिए और हमें बोले कि 45 रुपया तुम अपना काट लो। मैं 45 रुपया काट करके 5 रुपया जब ही लेकर के उनको मैं जब देने लगी, वो मेरा कस के हाथ पकड़ लिया। जब भी हाथ पकड़ा, वो कस करके मैंने हाथ को अपने पीछे हटाया और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो हमसे कह रहे हैं कि हम तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। जब भी मैंने हाथ पीछे किया तो वो हमसे कह रहे हैं कि हमें तुमसे पर्सनल बात करना है। फिर मैं उनसे कही कि क्या बात करना है, तो वो हमसे कह रहे हैं कि फिर वो मोबाइल हाथ में पता नहीं क्या कर रहे थे, करते करते नीचे सड़क के नीचे आए अपने बाइक पे, जहाँ पे वो बाइक लगा रखे थे वहां नीचे उतरे। अब फिर 2 मिनट भी नहीं हुआ, फिर वो ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आए, हमसे कह रहे हैं मोबाइल में 1000 रुपया टेप करके कि इतना रुपया हम तुम्हें देंगे। हमें लगा पता नहीं भैया का, हमारे जो ओनर है उनका बाकी हो या पता नहीं वो देंगे पैसा। हमें बोले कि किस चीज का पैसा दे रहे हैं। तब जाकर के वो हमसे कह रहे हैं कि इतना रुपया हम तुमको देंगे, तुम हमारे साथ सो, हमारे साथ हमें बिस्तर पे सो, जहां हम तुम्हें बुलाएंगे वहां सो और तुम हमें खुश कर दो। मतलब इतना गंदा व्यवहार वो हमारे साथ बोले कि हम आपको क्या बताएं। बहुत ज्यादा गंदा गंदा बात हमसे करने लगे। फिर जब मैं अपना मोबाइल उठाने लगी ओनर को फोन करने के लिए, तब वो हमें हमें हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ के कि नहीं नहीं तुम फोन मत करो, सो क्या हुआ, हम तुम्हें पैसा देंगे ना इसके बारे में, जो तू हमारे साथ सोएगी तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे साथ सो, हम उसके बदले तुम्हें पैसा देंगे। तभी जाकर के मैंने गुस्से में मोबाइल उठाया, अपने ओनर को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है कि आइए जल्दी से दुकान पे। ओनर हमारे तभी यहाँ पे आ गए। वो हमें मोबाइल छीनने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे कि हमारे मोबाइल दे दो। फिर उसके बाद हमें कान पकड़ने लगे और हमसे कहने लगे कि ठीक है आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। कान पकड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे कि हम तुम्हें आज के बाद कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है तुम हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमें चुप होने के लिए बोल दिए। लेकिन मैं उस टाइम बहुत रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी कि कैसा गंदा व्यवहार वो हमारे साथ किए हैं। फिर मैंने अपने मालिक को फोन किया, फिर वो मालिक तुरंत आए। फिर मैंने समाज वाले को भी बुलाया, गाँव जो भी है समाज में सारे आदमी यहाँ पे आए। और आने के बाद उसे मैंने विनोद मास्टर को मैंने क्या किया कि गुस्से में अंदर कर दिया, अंदर बंद किया कि बोले जब तक समाज देखेंगे नहीं तब तक ये हमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साथ गंदा व्यवहार किया ताकि समाज को हमें दिखाना है। फिर जाके समाज सब, बहुत सारे समाज यहाँ पे दुकान पे मौजूद हो गए और उसके बाद समाज सब यहाँ पे आकर के उनको पता नहीं क्या अंदर में बात कर लिया। हम तो रोने में लगे हुए थे। फिर वो अंदर जाकर के बात करने लगे और समाज सब उसे पता नहीं कैसे क्या करके यहाँ से दुकान से निकाल दिया। यहाँ से दुकान से निकाल देने के बाद सारे समाज हमारे कैमरा चेक किए, यहाँ पे दुकान की जो भी कैमरा लगल है वहां पे चेक कर लिए। सारे समाज को बात समझ में आ गया कि सही। फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब यहाँ पे समाज सब आए तो समाज सब बोले कि ठीक है तुम्हारा निर्णय हो जाएगा, तुम्हारे साथ गलत किए हैं तो इसका हम लोग पंचायती बिठाएंगे, पंचायती बिठाने के बाद जो भी होगा फैसला हम लोग करेंगे। फिर हम लोग ने कहा ठीक है फैसला करना ही है। फिर अगले दिन सारे समाज मंदिर पे, महादेव मंदिर पे जाकर के पंचायती करने लगे, पंचायती किए। वहाँ पे सारे समाज मौजूद थे, वहाँ पे सारे समाज मौजूद थे। विनोद मास्टर को भी बुलाया, वो तो आ ही नहीं रहे थे, घर से निकल ही नहीं रहे थे। कितना कोशिश करने के बाद समाज लोग उन्हें बुलाया वहाँ पे दुकान पंचायती के लिए। फिर वहाँ पे आए वो पंचायती में वो अपना गलती भी कबूल कर लिए। हमारे पैर बोले कि ठीक है हम उनसे माफी भी मांगते हैं कि हमने गलती किया है। उसके बाद दुकान पे आए, पंचायती उचंती खत्म होने के बाद जब मैं अपना दुकान पे आई काम के लिए, उसके बाद उसकी बेटी आधे घंटे के बाद फिर दुकान पे आई ऑटो से। पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी कहाँ से नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन ऑटो से उतर करके डायरेक्ट दुकान पे आई और दुकान के अंदर में जा करके बोले कि मुरारी हमारे ऑनर का नाम है, उसका नाम लेकर के मुरारी कहाँ है, मुररिया कहाँ है, मुरारी वो भी नहीं, मुररिया कहाँ है।
फिर मैंने बोली उनसे कि क्या काम है, तो कह रहा है कि मुररिया माँ बोल देना कि उसको हम सबक सिखा के रहेंगे। और हमें अपने ऑनर को लगा लगा करके गंदा व्यवहार दिया कि तू उसके साथ सोती है, बैठती है, तभी तो ऐसा बात तू दोनों मिलके कर रही है, हाँ हमारे पिता को ऐसे कर रही है। हमें मालिक को लगा कर ही गाली, गंदा गंदा गाली सब देने लगी वो, उसकी बेटी। जबकि हम लोग पंचायती की बात मान गए थे। पंच की बात मानने के बाद हम लोग शांत हो गए थे कि चलिए भाई पंच है, पंच बोल दी, बड़े बड़े आदमी तो उनकी भी बात करना चाहिए। इतना बात करने के बाद उसकी बेटी आकर के दुकान के अंदर आकर के गाली गलौज करने लगी। हाँ, हाथापाई भी करने की कोशिश की, लेकिन हम पीछे हट गए। अब अपने मालिक को भी फोन किया, तब वो ऑटो पे बैठी, ऑटो पे अपना घर पे गई। उसके बाद, उसके थोड़ी देर बाद जब हमारे मालिक आ गए, फिर हम मालिक गए कि भाई हम लोग पंचायती की बात कर लिए थे ना, फिर उसकी बेटी क्यों आई दुकान पे हम लोगों के साथ गाली गलौज करने के लिए। फिर हम और हमारे मालिक गए गुस्से में, अपना बोलते चिल्लते जैसे हुआ, हम लोग गए समाज सबको ये बात बोलने के लिए कि आप लोग जब फैसला किए तो उसकी बेटी दुकान पे जाकर के हमको गाली क्यों दी, ऐसा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मारने पे भी तुली थी, हम लोग मार की उम्मीद में नहीं थे, फिर मैं मारने पे तुली थी, लेकिन हम लोग पीछे हट गए क्योंकि हम लोग उससे जीतते भी नहीं। हम लोग लड़ाई करे क्यों जब समाज की बात मान चुके थे। उसके बाद फिर जब वहां पे गए तो समाज से बोले कि कोई बात नहीं, जब पंचायती में हम लोग फैसला कर दिए थे, उसके बाद इसकी बेटी क्यों गई वहां पे दुकान पे तुमसे गाली गलौज करने के लिए। पंच के जितने भी वहां के समाज के आदमी बैठे हुए थे, सब हम लोगों से कहे कि अब चलो, अब तुम लोगों को जो करना है करो, अब हम उसमें साथ नहीं देंगे। क्योंकि जब ये पंच की बात नहीं मानी तो हम दिन मैंने आवेदन दिया, उसके अगले ही दिन मैं अपने ड्यूटी से 2 तारीख को अपने ड्यूटी से घर जा रही थी, रात को 8:30 बजे। तभी जाके उसके घर के 2 कदम आगे विनोद मास्टर और सुबोध झा, लालू झा का बेटा आशुतोष झा, सोनू झा, ये सब वहाँ पे मौजूद था, पहले से ही मौजूद था। अंधेरा था थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद था। जब भी मैं यहाँ से गई तभी जाके वो लोग हमें चारों तरफ से घेर लिया। घेर लेने के बाद हमारे साथ मारपीट भी किया बहुत ज्यादा, हमारे हाथ में भी चोट लगा है, हमें बहुत मारा, वहाँ पे झोटा पकड़ पकड़ के मारा। हमारे साथ गंदा व्यवहार भी उस टाइम में किया हाथ से, पता नहीं उतना भीड़ में कौन था नहीं था उतना हमें नहीं पता, लेकिन सब हमारे साथ मारपीट किया। और उसी बाद वहाँ पे लालू झा का जो बेटा था आशुतोष झा और सोनू झा, वो लोग कह रहा था कि जो इस लड़की को रेप कर दो, मार दो, न रहेगी न बोलेगी, ऐसे ऐसे करके वो लोग बोल रहा था वहाँ पे। फिर जाके मैंने वहाँ पे, इतना भीड़ था कि वहाँ पे हमारे 8,000 रुपया हमारे मालिक ने दिया था पगार महीने का, वो लोग छीन लिया, वो भी छीन लिया। उसके बाद मैंने जैसे तैसे वहां से